अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो ये कि मनी क्यों पतली हो जाती है और उसे गाढ़ा कैसे करते हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मर्द की जिनसी ताकत का महवर जो बनाया है वो मादा मुनव्वय्या में बनाया है। यानी मादा मनी की मिकदार अगर कम हो जाए तो तब भी जिनसी अमराज पैदा हो जाते हैं, और अगर मादा मनी पतली हो जाए तब भी जिनसी अमराज पैदा हो जाते हैं। आजकल सेक्सुअल वीकनेस के बहुत सारे मसाइल हैं। पहले दौर के अंदर तो 50-60 साल की एज के बाद जाके मर्दाना ताकत की कमी होती थी, लेकिन अब तो यकीन करें मेरे पास 12-12 साल 13 साल के बच्चे भी ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमें भी जिनसी मसाइल का मसला हो गया है। ये क्यों आता है मसले, इनकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा से हमें जो ताकत मिलनी चाहिए, जो क़ुव्वत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो हमारी एक मर्द की जो मर्दानगी है वो नहीं बन पाती। फिर जो हमारे यहाँ इलाज का तरीक़ेकार है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, वो मुआलिजीन जो मसीहा कहलाते हैं उनके यहाँ इलाज का तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि मरीज़ को मुतमईन करने के लिए सिर्फ टेम्पररी उनको रिलीफ दिया जाता है। पेशेंट का असल मसला क्या है, उसका असल सबब क्या है, असल काज क्या है, उसको नहीं समझा जाता। हर बीमारी को हमारे यहाँ सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मसाइल वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं ये बात कह दूं तो गलत ना होगी कि हमारे यहाँ जिनसी इमराज का बाकायदा इलाज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ना होने के बराबर रह गया। उसकी वजह फिर हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर से वगैरह टैबलेट यूज़ करते हैं, या यूट्यूब से किसी हकीम का टोटका सुन लिया, वो हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं जानते उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, नहीं जानते कि उस दवाई का मिजाज क्या है, नहीं जानते कि ये दवाई हमें फ़ायदा देगी, हमें नुकसान देगी। बस सुनी सुनाई बातों पे हमारा माशरा चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं अल्लाह के फजल करम से इस तरह की कोई बात नहीं करता कि एक ही नुस्खे से आप चंद मिनटों के अंदर ठीक हो जाएंगे, एक ही नुस्खे से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी अद्वियात ज़रूर हैं जिनको मुसलसल इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन उनकी शर्त यह है कि उसके लिए भी मिजाज की तशख़ीस ज़रूरी है कि मेरा मिजाज क्या है
और इस दवाई का मिजाज क्या है, ये दवाई मेरे मिजाज मुताबिक है या नहीं, ये दवाई मुझे फ़ायदा देगी या नहीं। तो नाजरीन, हमें सबसे पहले जो है वो मिजाज की तशख़ीस करनी चाहिए कि हमारा मिजाज क्या है और हमें दवाई किस मिजाज की खानी चाहिए। उन बातों पे आप ना चलें कि यहाँ पे आके यूट्यूब पे वो कह देते हैं कि ये दवाई जो है वो हर मिजाज के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। ऐसे नहीं हो सकता। एक ही दवाई जो है वो आपको जिस्म के अंदर ठंड भी पैदा करे, एक ही दवाई जिस्म के अंदर खुश्की भी पैदा करे, एक ही दवाई जिस्म के अंदर गर्मी भी पैदा करे, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे जो है ना टोटकों से बचें और बाकायदा अपना परफेक्ट इलाज करवाएं। और अल्लाह के फजल करम से मैं इस यूट्यूब के चैनल के से मैं सिर्फ वही नुस्खे आपको बताता हूँ जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो नाज़रीन, अब आते हैं इसके असबाब की तरफ कि मनी जो है वो पतली क्यों हो जाती है। देखें नाज़रीन, जब जिस्म में अलकली बढ़ जाती है, दिमाग आसाब के अंदर तेज़ी हो जाती है, पेशाब जो है वो बार बार और जो है ना ज़्यादा मिकदार में आता है, सफ़ेद आता है या हल्का पीला होता है, बार बार आता है, भूख बंद हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, दिल डूबता है, दिल के अंदर डरावने ख्वाब आते हैं और बाल गिरने लगते हैं, तबीयत में सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी बेइंतहा हो जाती है और अक्सर ऐसे मर्द जो है वो क्या होता है कि बे औलाद भी रह जाते हैं। तो ये असबाब होते हैं जिनकी वजह से उनका मादा मनी जो है उनका पतला हो जाता है, जिससे जिस्म के अंदर उनकी हालत ये होती है कि जैसे जिस्म के अंदर जान ही नहीं होती। तो ऐसे भाइयों और दोस्तों के लिए मैं आज एक तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो उस नुस्खे से पहले मैं उसके आपको फ़वाइद बता दूं कि सबसे पहले उसका फ़ायदा ये कि ये कल्ब व उज़लात को तेज़ करता है। तो जिनके पहले ही कल्ब व उज़लात तेज़ हैं तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिनके ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है तो वो भी ये इस्तेमाल ना करें। हम बिस्तरी में ये जो है वो लुत्फ़ देता है और इसकी टाइमिंग भी बढ़ा देता है। जिस्म में खून का जोश ये बढ़ा देता है। नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, उसको जड़ से जो है निकाल देता है। पेशाब बार बार आने को एतदाल पर लाता है। भूख बढ़ाता है, जिस्म में चुस्ती और हरारत को बढ़ाता है, दिल को मजबूत करता है, बाल गिरने बंद हो जाते हैं, बेऔलादी में इनएक्टिव जो जरासीम होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको एक्टिव कर देता है। जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो पतलापन उसका जो है वो भी दूर कर देता है। जिस्म में कोई भी किसी भी किस्म के दर्द हों उनको भी फ़ौरन ये दर्द ख़त्म कर देता है। फिर ज़ोफ़े बाह को भी जो है वो क़ुव्वत में लाता है। जरियान एहतलाम में भी मुफीद है। जिस्म को ठंडा जिस्म अगर ठंडा रहता हो तो उसको भी फ़ौरन गर्म कर देता है। पेट दर्द के में भी जो है ना ये कामयाब दवा है। तो इतने सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इसमें मिजाज की तशख़ीस ज़रूरी है। ये आप देख लें, जो मैंने आपको निशानियाँ अलामात बताई हैं वो अगर अलामात आप में हैं तो ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत इसके जो है ना फ़ायदे देगा और आपको 100% इंशाअल्लाह आपको रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अंदर आप नोट कर लें, कागज़ उठा लें। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुश्ता अज़राकी है, ये आपको पंसारी से चीज़ें मिलेंगी। तो आप बाद में पूछेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से मिलेंगी। ये तो पंसार से आपको मिल जाएंगी। तो ये कुश्ता अज़राकी आप 1 तोला ले लें, जायफल 1 तोला, जलवत्री 1 तोला, करनफल 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, खोलिंजा ये इसकी पान के पत्ते की जो है ना वो जड़ होती है 1 तोला, फिर बालचर 1 तोला, अफसन 3 ये 1 तोला और फिर 3 पाव खालिस शहद। इन चीज़ों का खालिस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खालिस चीज़ें नहीं होती तो फिर फ़ायदा उसका नहीं होता। तो ये आप देख के फिर बनाइएगा। इन चीज़ों को आप सफ़ूफ बारीक बना लें। फिर इसमें 3 पाव शहद उसमें मिला के आप इसको माजून बना लें।
आधी चम्मच आप सुबह को ले लें, आधी चम्मच आप दोपहर को ले लें और आधी चम्मच आप रात को ले लें। अगर आप 3 टाइम नहीं यूज़ कर सकते, रोज़ा रखते हैं या आप दिन में कहीं पर निकल जाते हैं काम के लिए, तो आप 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से आपके ये मादा मुनव्या ये भी आपका गाढ़ा हो जाएगा और भी जितने भी आपके दूसरे मसाइल जो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो भी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसको रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।